आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का चौथा अध्याय। इसके अध्याय का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इस अध्याय के प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यह दो चतुर्भुज बनाना है, जिसमें तीसरा है समांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर और MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 मतलब 7.5 सेंटीमीटर है। तो एक समांतर चतुर्भुज का रचना करना है। तो इसमें देखना है कि कौन भुजा है और कौन विकर्ण है। तो EO विकर्ण है, इसलिए कि EO एक अक्षर छोड़ करके है, इसलिए यह विकर्ण होगा। 7.5 सेंटीमीटर का विकर्ण है। तो पहले हम विकर्ण को ही खींचेंगे, इसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का विकर्ण हम खींच लेंगे। 7.5 7.5 सेंटीमीटर का यह विकर्ण हो गया। MORE। तो OR नीचे आएगा। O से OR यहाँ पर चाप मारेंगे हम 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद O बिंदु से M ऊपर होगा, तो यह 7.5 सेंटीमीटर का चाप मारना है। 7.5, यह 7.5 सेंटीमीटर हो गया। इसको O बिंदु से चाप काटेंगे। कहने का मतलब कि O यहाँ पर MORE चतुर्भुज बनाना है, यानी M यहाँ पड़ेगा, इसके बाद O, तब R, इसके बाद E। इस तरह से चतुर्भुज बनेगा। तो O बिंदु से OM मारेंगे यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का, और OR नीचे है, R नीचे है, इसलिए यहाँ इस O से 6 सेंटीमीटर का नीचे चाप मारेंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज है, तो इस रेखा के समानांतर यह रेखा होगा, यानी ER होगा। ER इसके समानांतर होगा, यानी यह भी 7.5 सेंटीमीटर का होगा। OM जब 7.5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 7.5 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए यहाँ से यह 7.5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 7.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर खींचना पड़ेगा। और यह 6 सेंटीमीटर है। OR 6 सेंटीमीटर। OR जब 6 सेंटीमीटर का है, तो EM भी 6 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए यहाँ पर चाप मारेंगे। इसके बाद दोनों को मिला लेंगे। इसके बाद इसको मिलाएंगे।
इस तरह से यहाँ पर M होगा, MORE चतुर्भुज तैयार हो गया। दो भुजा दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है, EO विकर्ण है, इसको दिया गया है और दो भुजा दिया गया है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए OR के बराबर EM हो गया और OM के बराबर ER हो जाएगा। इस तरह से चारों भुजा और विकर्ण सब मालूम हो गया और इसके आधार पर यह चतुर्भुज तैयार हो गया। तो यह हो गया 7.5 सेंटीमीटर, यह भी 7.5 सेंटीमीटर होगा। OM 7.5 सेंटीमीटर दिया है। यह भी 7.5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए कि समांतर चतुर्भुज के सामने वाला कोण भुजा समांतर और बराबर होता है, तो यह भी 7.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और यह OR 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका बनावट भी लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम EO रेखा 7.5 सेंटीमीटर का खींचा विकर्ण और O बिंदु से OR 6 सेंटीमीटर का चाप काटा यह। इसके बाद O बिंदु से OM, यहाँ पर M है तो OM चाप 7 सेंटीमीटर का काटा और E बिंदु से EM 6 सेंटीमीटर का काटा, क्योंकि इसके समानांतर यह है तो यह 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर का काटा। इसके बाद E बिंदु से ER चाप 7.5 सेंटीमीटर का काटा और सभी बिंदुओं को मिला लिया। इस तरह से MORE चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया। इसके बाद अगला हम बनाएंगे, यह है समचतुर्भुज BEST, जिसमें BE बराबर 4.5 cm यानी 4.5 सेंटीमीटर और ET बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें BE यह एक भुजा है और ET, E और T बीच में एक गैप है, इसका मतलब कि ET यह जो है विकर्ण है। तो विकर्ण को पहले खींचेंगे और इसके बाद चारों समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो चारों भुजा 4.5 सेंटीमीटर का हम काटेंगे और उसको मिला करके बना देंगे। सबसे पहले विकर्ण ET 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। इसका नाम हो जाएगा ET, यह E हो गया और यह T हो गया। अब E बिंदु से BEST, यहाँ पर B होगा, यह EST, तो BE यह होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ E बिंदु से चाप काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लेंगे पहले। 4.5 सेंटीमीटर। E बिंदु से EB चाप काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद T बिंदु से भी काटेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज है इसलिए उतना ही 4.5 सेंटीमीटर का यह भी चाप रहेगा।
इधर भी 4.5 सेंटीमीटर का रहेगा। इस तरह से दो बिंदु प्राप्त हो गया, बी और एस, BEST चतुर्भुज तैयार हो गया। अब इन बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को मिला लेना है। सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह दे देंगे, इसके बाद मिला देंगे। इस तरह BEST सम चतुर्भुज तैयार हो गया। इसका बनावट हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम ET 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, 6 cm का रेखा खींचा। इसके बाद E बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर का EB चाप काटा, तो यह हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद T बिंदु से भी BT चाप 4.5 सेंटीमीटर का काटा, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद T बिंदु से TS चाप 4.5 सेंटीमीटर का काटा, फिर E बिंदु से SE चाप 4.5 सेंटीमीटर का काटा। चूँकि सम चतुर्भुज है इसलिए सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सभी चाप 4.5 सेंटीमीटर का काट लेना है। और इसके बाद BT को मिलाया, फिर TS को मिलाया, फिर SE को मिलाया, इसके बाद BE को मिला दिया। इस तरह से BEST सम चतुर्भुज का निर्माण हो गया।